in a college and um, अभी मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है टू प्रिपेयर माई सेल्फ। इसका एग्जाम कब हुआ था ड्रग इंस्पेक्टर का? सर इसका 19 मई 2000 मतलब 19 मई में इसका एग्जाम हुआ था। What do you study which is different in diploma and degree and masters? सर How is the difference? सर आप हिंदी में बता सकते हैं, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। सर बेसिकली सारे मतलब इट्स अबाउट लोड कि डी फार्म में जो था आपके पास कम लोड था, सब्जेक्ट्स जो कंटेंट था वो कम था और बी फार्म में उसी चीज का ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया और एम फार्म में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक रिसर्च करनी होती है जिसका मतलब आपको एक मास्टर डिग्री होती है जिसमें आपको पूरा तो थीसिस। आपने क्या सब्जेक्ट लिया उसके? मैंने फार्मास्यूटिक्स लिया है। फार्मास्यूटिक्स वो क्या चीज होती है? Sir, it is the art of science which is related to the formulation, dispensing and compounding of drug. Like we formulate dosage forms like liquid dosage form, solid dosage form, which is और मतलब like जैसे tablet, capsules, emulsion, suspension, तो उसमें हम जोटिक्स में mainly formulation करते हैं। ओके, नई चीज का, कोई नई चीज जैसे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम लाइक लिपोसोम, नैनोजेल्स, हाइड्रोजेल्स इस पे भी वर्क करते हैं। इसको जो फार्मेसी है इसको भेषज भी बोलते हैं ना? हाँ yes. क्यों, ऐसा कोई बैकग्राउंड है या भेषज विद्या बोलते हैं ना, भेषज विद्या? आई थिंक सर आयुर्वेदिक से रिलेटेड है सो इस वजह से इसको बेसिक मतलब कोई संस्कृत वर्ड उससे रिलेटेड। ओके, नाउ दैट यू आर इन अ स्टेट व्हिच इज नॉट वेरी वेल ऑफ, सो यू वुड advise them to go in for branded drugs or generic drugs? Sir, generic drugs is also better because branded drugs it's very costly and ब्रांडेड ड्रग्स और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ब्रांडेड ड्रग्स का बस यही है कि उसका पेटेंट होता है, जब वो एक्सपायर मतलब खत्म हो जाता है तो वो जेनरिक ड्रग्स में अवेलेबल हो जाता है। पर ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि गांव में या इवन नॉर्मल केमिस्ट भी कि आपको कोई स्प्यूरियस दवाई नहीं दे रहा है? सर मतलब समझ हाँ रहे हैं यस ना? सर। सर इसीलिए जो जो भी हमें इंस्पेक्शन करेंगे जितना हो सकता है लाइक हम चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करके पता लगाएंगे, उसकी लेबलिंग चेक करेंगे, उसका कंटेनर, तभी हम चेकआउट कर सकते हैं। और उसकी टेस्टिंग में हम चेक कर सकते हैं कि उसमें उतना परसेंट एपीआई प्रेजेंट है कि नहीं है, तो तब हमें पता चल सकता है। और मेनली सबसे बेस्ट होता है लेबलिंग चेक करना। लेबल से ही पता चल जाता है कि जो ड्रग है वो सुपीरियस है कि नहीं है। कैसे? सर उसमें उसी में टैम्परिंग सिप्ला का स्टैंप लगा हुआ है सर समहाउ बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसमें टैम्परिंग करी जाती है या कलरिंग इस तरीके से कोटिंग करी जाती है, देयर इज अ डिफरेंस, आपको इजीली पता चल जाता है। तो जो आपका जो जॉब है ड्रग इंस्पेक्टर का, आपने इसके बारे में पता भी लगाया होगा क्या काम है? हाँ सो जब आपका यू आर हैविंग मैंडेट टू विजिट अ फैक्ट्री एंड आल्सो मैंडेट टू हैव अ टेस्ट चेक एनीवेयर इन एनी केमिस्ट शॉप? यस सर। दोनों में कर सकते हैं आप चेक? सर एक्चुअली जो ड्रग इंस्पेक्टर का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका दो चीजों में होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग में जो कि हमारी कंपनीज कर रही हैं, एक सेल्स में जो कि हमारे रिटेलर होलसेलर जो दवाइयों को बेच रहे हैं। तो एक अब जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो जिस जोन में आता है उस जोन का जितना भी वहां पे उसको इंस्पेक्शन करना, एक साल के अंदर जहाँ जितने भी उसके अंडर आती हैं केमिस्ट शॉप, फॉर्मुलेशन कंपनीज, वहां पे उसका वर्क होता है। जैसे अभी आप यहाँ आए हैं, यहाँ पर इसी सड़क में कम से कम 8 केमिस्ट की दुकानें हैं, तो आप उन 8 की 8 केमिस्ट की दुकान को चेक कर सकती हैं? यस सर। अलाउड है आपको? सर अब अगर मुझे ये इस जोन में मिला होगा देहरादून जोन में तो तभी मैं चेक कर सकती हूँ। ऐसे कर सकता है अगर जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो कहीं नहीं, भी। वो तो आप आगे चले गए, मैं कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ 8 केमिस्ट हैं, आप 8 केमिस्ट को चेक करने का आपको अथॉरिटी रहेगी, तो कोई कागज होगा, कोई चीज होगी जिससे पता लगा कि भी आपको अलाउड है। हाँ जी हाँ जी। वो कैसे पता लगेगा? वो केमिस्ट कहेगा मैं क्यों देखूं आप कौन है? सर हमारे पास हमारा आईडी कार्ड होता है जिससे कि हम प्रूव कर सकते हैं कि हमें एक ऑथराइज्ड है कि हम कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई अनऑथराइज सेल तो नहीं हो रहा है या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इंस्पेक्शन ही वर्क है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर का काम होता है कहीं भी जाके वो इंस्पेक्ट कर सकता है, वैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है और कि आप सैंपल भी लेके जा सकते हैं और उसको चेक यस सर। वापस अब मैं अपनी गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जाके चेक कराएंगे। यस
कोविड के दौरान प्लेन भर के दवाइयां भेजी थी ना फ्री, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह को। पढ़िए, जरा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि वो दवाइयां भी तो यहीं से गई थी। देता हूँ, व्हाट थीसिस यू रोट, व्हाट थीसिस इन एम फार्म, ठीक है ना। तो लोगों को लगे भी हाँ इसने किया है, और फिर जब आप वो थीसिस के बारे में बताओगे तो ऑटोमेटिकली हो सकता है सवाल आपसे उसके बारे में भी पूछे जाएं। ओके, फिर जो कोविड की जो ड्रग्स है वो 3 तरह की थी, उसके बारे में आपको खास तौर पे जानना है, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से थे ये आपको ब्रशअप करना पड़ेगा। ये तो आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि आपको थोड़ा सा कोवैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका है, कौन सी चीज क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी आदमी इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और देन इंडिया रोल एज अ ग्लोबल ड्रग मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड में बहुत सारी ड्रग्स जो है आज इंडियंस आर बिग सप्लायर्स, तो हमारा रोल कैसे है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। तो खाली वो थोड़ी है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और भी तो है, वो सब आपको जानना जरूरी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना है? नहीं सर, मैंने तो इसका सुना है सन फार्मा का, सिप्ला का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया का सर, ये तो आपको जानना जरूरी है, वो मैंने लिख दिया है। जीके अबाउट इंडिया रोल एज अ ग्लोबल ड्रग मैन्युफैक्चरर, और वैक्सीन मैत्री, मतलब हमने कोविड की वैक्सीन सारी दुनिया में सप्लाई करी थी, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। आपसे नहीं पूछा मगर आपको जानना जरूरी है। व्हाट आर द ड्रग पॉलिसी इन इंडिया, व्हाट आर द एक्ट्स, वो आपको पढ़ाए गए होंगे कौन कौन से एक्ट हैं। yes. वो बहुत जरूरी है जानना। एज ड्रग इंस्पेक्टर योर जॉब इज टू इम्प्लीमेंट दोज एक्ट्स, वही है ना आपका कि देखना इम्प्लीमेंट कंप्लायंस, तो वो आपको बहुत जरूरी जानना है, और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो गया, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हो गया, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो गए, एंड मतलब ये जो ड्रग पॉलिसीज है CDSCO गाइडलाइंस देता है। व्हाट इज CDSCO? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बाकी रीजनल ऑफिस इसके वेरियस जगह पे, जैसे कोलकाता में, हैदराबाद में, पुणे में। तो ये उत्तराखंड में अगर होगा तो ये किससे एफिलिएटेड होगा, या उत्तराखंड का कौन सा महकमा होगा जो इससे कॉरस्पॉन्डिंग करता होगा? जो उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड में तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, तो वहां से उससे रिलेटेड होगा, या फिर जो जैसे CDSCO टेस्टिंग भी करता है, तो हमारा एम्स ऋषिकेश है, तो वहां पे भी इसका टेस्टिंग का एक डिपार्टमेंट मतलब होगा पक्का। अच्छा, पक्का, मतलब थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि है या नहीं। मतलब है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं पिछली बार आपसे बताई बात हुई थी कि अगर कहीं पर कोई स्प्यूरियस या नॉट एग्जैक्टली एज पर स्पेसिफिकेशन ड्रग मार्केट में आ जाती है, और वो इट कम्स टू नोटिस बाय सम अदर पर्सन अदर देन ड्रग इंस्पेक्टर, तो व्हाट विल बी द अकाउंटेबिलिटी of the drug inspector who has actually gone and checked in the factory? उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उस पर फिक्स होगी या नहीं होगी? सर मतलब जो वहाँ पे है नहीं, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है जो कि उसमें वो एग्जैक्टली वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो होने चाहिए एज पर द लेबल और व्हाटएवर। नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर, उसको जाके देखना चाहिए था। तो वो ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर किस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, या कोई एक्शन लिया जाएगा भी या नहीं? अच्छा, मतलब जो हाई अथॉरिटीज होंगे वो लेंगे। वो इस जिस आदमी की जिम्मेवारी थी चेक करना एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर क्या, जिसको रिस्पॉन्सिबल, यही तो आपका काम है ना। एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन आपको देखना है, और आपने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन में सपोज देखने में कहीं कोई कमी हो गई, ये लैप्स हो गया, उसकी वजह से तो वो गलत ड्रग बाहर मार्केट में आई है, ड्रग या मतलब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सर पहले तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा पहले खुद एश्योर करेगा कि एक्चुअल में है कि नहीं है। मार्केट में आ गई हो प्रोडक्ट, अच्छा, आ गया और वो पकड़ा गया कि ये मैन्युफैक्चरर गड़बड़ कर रहा है, मतलब अगर उसे क्या, उसका जो भी है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत मतलब बड़ा एक्शन हो सकता है।
आप गवर्नमेंट की तरफ से हैं, आप एक फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्ट करते हैं, फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट जब निकलता है तो रोज ही निकलेगा, रोज ही प्रोडक्शन हो रहा है, उसको सर्टिफाई करने की जिम्मेवारी कौन है? आपका काउंटर पार्ट होगा कोई वहां पर जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा? फिर कौन? फिर जो भी मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का ही काम होता है खुद से इंस्पेक्ट करना। वो तो आपका काम है ना, पर आप हर एक माल को तो देखोगे नहीं और हर रोज तो वहां जाओगे नहीं। तो सर अपने जूनियर्स को आप जूनियर मोस्ट हैं समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उस फैक्ट्री में, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां पर दवाइयां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो मार्केट में जाने से पहले उनको सर्टिफाई करने की जिम्मेवारी किसी की होती है या नहीं, जो कंपनी का एम्प्लॉय हो? यस सर। कौन? सर जैसे मैनेजर जो होता है वो सर्टिफ मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है मतलब वो आपका काउंटर पार्ट होगा ना? हाँ यस सर। मेनली वही डॉक्यूमेंटेशन से ही चेक कर सकते हैं कि उसने प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मेन जो गाइडलाइंस होते हैं जीएमपी की उसे पूरा फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कभी इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, और विदाउट परमिशन के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो सब तो आप बहुत डिफरेंट लाइन में चले गए। मैं कौन कौन सी जैसे आप भी पढ़े होंगे इतने पीरियड में, व्हाट आर दी जनरल illnesses or traits of the people who are in उत्तराखंड जिसके लिए उनकी ड्रग्स की कंजम्पशन ज्यादा होती है? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आंध्र प्रदेश में डायबिटिक्स ज्यादा है, तो डायबिटिक्स की ड्रग्स की कंजम्पशन वहां ज्यादा है। तो उत्तराखंड में किस प्रकार की लोगों की एक प्रोफाइल है या किस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं? वो कौन सी ड्रग्स ज्यादा इस्तेमाल होती है? एनी आइडिया? उत्तराखंड में आई थिंक स्टोन्स ज्यादा होता है। एनीमिक? एनीमिक? एनीमिक तो यहाँ बहुत है। Almost all the ladies are having less hemoglobin count or not in general? यस सर। मे तो कौन सी दवाई होगी उसके लिए? फिर इसके विटामिन B12 जितने भी विटामिन होते हैं उनको दिया जाता है। और इसको आप चेक करोगे जाके? इसको इसका प्रोडक्शन प्रोसेस आप चेक कर सकते हो जाके? प्रोडक्शन हाँ ये सर देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो भी एनीमिया के लिए जो भी ड्रग्स दी जाती है। यहाँ कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं उत्तराखंड में? एकम ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स, साइनोकेम, विनब्लाक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड हिमालय? पतंजलि एंड हिमालय, डाबर, इमामी, ये सब है। डाबर की फैक्ट्री कहाँ है? सर ये हरिद्वार सेलाकुई। हरिद्वार और सेलाकुई तो अलग अलग जगह है। मतलब हरिद्वार देन उसके अंदर जाके सेलाकुई आता है, वहाँ दो है फैक्ट्रियां। हाँ मतलब वहां पे ही है मैक्सिमम जो हमारा हब है फैक्ट्रीज का, वो एक तो हरिद्वार में है एंड सेलाकुई देहरादून। पहले आईडीपीएल भी था ना यहाँ? हाँ आईडीपीएल में अब बंद हो गया था, ऋषिकेश में आया वो बंद हो गया। इसमें यही आया था कि ब्रांड इनका था ग्लैनमार्क का, और तो पर इन सन फार्मास्यूटिकल्स का था, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो कोई और कर रहा था। तो अब मैं इसी जो पहले आपसे पूछा था, तो वो कोई ड्रग इंस्पेक्टर होगा जो जाके सब देखना उसका काम था, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका सर उसको तो अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एक्ट, इंडियन ड्रग्स एक्ट वगैरह, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट? सर जो कोर्ट होती है, मतलब अगर ऐसा आता है कि कोई मिसब्रांडेड ड्रग मार्केट में आ गई है तो कोर्ट ही उसके अगेंस्ट। कोर्ट तो चला, कोर्ट अपनी जगह है। मेरे को पता है कि इस व्यक्ति ने अपना काम लापरवाही से किया, इसने ठीक से नहीं किया या गया नहीं, कमरे में बैठे बैठे कागजों में साइन कर दिए, तो उसमें एज पर द एक्ट्स पर्टेनिंग टू द मैन्युफैक्चर एंड यूसेज ऑफ ड्रग, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम? उसके लिए ऑफेंस और पेनाल्टीज लगती हैं, लाइक फाइन्स लगते हैं एंड सस्पेंड कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। फार्मा एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि वो इस जो ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब है उसको अचीव करे, बिकॉज ये सबसे सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है एक फार्मा में। एंड ड्रग इंस्पेक्टर रिलेटेड होता है डायरेक्टली पब्लिक से, सोशली वो हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ मैं इसलिए। ड्रग इंस्पेक्टर का जिक्र कहाँ आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में? सर
जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो चैप्टर 2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो हमारी एडवाइजरी बॉडीज होती हैं उसमें तीन टाइप्स में डिवाइडेड होता है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो उसमें हमारा ड्रग इंस्पेक्टर आता है, और ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड ही होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। इसका कौन से सेक्शन में आता है ये? सर ये सेक्शन 21 में अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेक्शन 21 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अपॉइंट किया जाता है। और किस परिस्थिति में सेक्शन 21 में ही लिखा हुआ है कि somebody will not be eligible for being appointed as inspector under the act? 21 में लिखा हुआ है somebody will not be eligible, या कौन व्यक्ति is not eligible for being appointed as drug inspector under the act? कौन? सर सर एलिजिबल वो होते हैं जैसे कि जिसके पास सबसे पहले फार्मेसी की डिग्री होती। ठीक है। सेकेंडली उनके पास पहले ऐसा होता था कि एक्सपीरियंस काउंटेबल होता था। 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेड्यूल C&C1 ड्रग्स में काउंट होता था। थर्डली उसमें नॉट लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन ये डिपेंड करता है हर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कि वो क्या रिक्रूटमेंट कर रही है। तो जो हमारी रिक्रूटमेंट थी तो उसमें नीड नहीं थी एज की वर्किंग हो या ना हो। तो मेन जो चीज है वो है कि डिग्री होनी। 16 जो है किसके बारे में बात करता है, 17 किसके बारे में बात करता है? सर 16 जो है वो PCI के इंस्पेक्शन के लिए है, एंड 17 मुझे याद नहीं आ रहा, बट 16 PCI के इंस्पेक्शन के लिए है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फार्मेसिस्ट को हिंदी में क्या? भेषजज्ञ बोलते हैं। Uh, Today I will ask you some questions about Uttarakhand, है ना? So tell me when Uttarakhand state was formed. 9 November 2000। Why it was formed? मैम इसलिए बनाते हैं क्योंकि डिस्प्यूट बिटवीन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारी जो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था वर्क, मतलब इतना जो उत्तर प्रदेश थी वो उत्तराखंड पे इतना काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारा फॉरेस्ट एरियाज था और वहाँ प्लेन एरियाज था। इट्स डेवलपमेंट की वजह से इसलिए अलग हुआ। समर कैपिटल है, क्यों बनाई गई समर कैपिटल? तो मुझे नहीं पता। फिर ढूंढना आप, ठीक है, कि गैरसैंण को समर कैपिटल या गैरसैंण को ही क्यों बनाया गया, ठीक है, या लोगों की डिमांड भी थी गैरसैंण के लिए, क्यों थी? अच्छा आप मुझे बताओ कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? मैम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे एरोमा मीन्स होते हैं सुगंधित, मतलब जो जिनमें स्मेल आए, जैसे कि हमारे सिनेमन हो गया, पेपरमिंट हो गया, मतलब जो वॉलेटाइल हो जाते हैं तो उनको हम एरोमेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और मेडिसिनल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज को ट्रीट करें, उन्हें हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते नीम भी आता है, ओके। हैं। स्टेट फ्लावर क्या है उत्तराखंड का? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, ये एरोमेटिक प्लांट है? ये तो मुझे नहीं पता। है, इट इज एन एरोमेटिक प्लांट, ओके। सिंगर, कोई सिंगर फ्रॉम उत्तराखंड, फेमस सिंगर? नरेंद्र सिंह नेगी। बसंती बिष्ट कौन है? पता नहीं मेरे डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, क्यों 7 अप्रैल को ही क्यों चुना? कि सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैम उस दिन वो हुआ था WHO का। सही बोल रहे हो आप, क्योंकि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। आप नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक? बताएं। एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, कोविड वाज अ पैंडेमिक, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ ड्रग्स को नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर किया गया है, इट इज अ करंट अफेयर, हु डिक्लेयर्ड इट? CDSCO। व्हाट इज इट, व्हाट इज द फुल फॉर्म? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी?
क्या होता है? मैम नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी वो होते हैं जो कि थ्री कैटेगरीज में आते हैं मैम, ये जैसे कि अडल्ट्रेट हो गया, मिस ब्रांडेड हो गया एंड सुपीरियस हो गया। मिस ब्रांडेड मीन्स कि जब उनकी प्रॉपर जैसे बताया गया कि 100 mg है लेबलिंग में, लेकिन है एक्चुअल में 20 mg, मतलब लेबलिंग प्रॉपर नहीं है। सेकेंडली है अडल्ट्रेट, मतलब कि उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उसमें कुछ इंफीरियर क्वालिटी मिक्स कर दी गई है, तो वो अडल्ट्रेट हो गया। मतलब मैक्सिमम यहाँ अडल्ट्रेट ड्रग्स रही हैं। और एक और बोलिए आपने कैटेगरी। मैम सुपीरियर ड्रग मीन्स की लाइक स्प्यूरियस, उसका, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस। हाँ स्प्यूरियस, स्प्यूरियस ड्रग्स वो होती हैं जैसे कि जो मैन्युफैक्चर करी जाती है अंडर द नेम जो ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे एडिडास है तो वो दूसरे नाम से, मतलब डबल डी उसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे। जैसे पूमा है तो पोमा के नाम से मिल रही है, तो एक तरीके से मिसलेबल करना। अच्छा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग पता है आपको क्या होता है इन ड्रग्स? कंपल्सरी लाइसेंस। मैम मुझे आइडिया तो नहीं है, बट मैं गैस कर सकती हूँ। कंपलसरी लाइसेंस उनके लिए होती है जो शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, तो एंड जो हमारे नार्कोटिक्स ड्रग्स होती हैं शेड्यूल एक्स में। होता शेड्यूल क्या है एच और शेड्यूल, कंपल्सरी लाइसेंस, होता क्या है? व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर? मैम प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है हॉस्पिटल में, जो जिसमें कि एक मतलब वो गाइड करता है जो भी वहाँ पे होते हैं, मतलब हॉस्पिटल का पार्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी क्यों नो नो बोला? नो नो, नहीं नहीं मैम, एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर ये होता है कि जहाँ पे जैसे रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, तो वहाँ पे एकदम से हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं होती, तो एक मतलब प्राइमरी सबसे पहले हॉस्पिटल, मतलब सबसे पहले मेडिसिन पहुंचाने के लिए जो काम किए जाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जो छोटी छोटी जगहों पे लगाए जाते हैं, Okay, मतलब छोटे छोटे स्मॉल होते हैं। ठीक है। पंचप्रयाग के नाम बता दो आप। पंचप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। राइट, पंच केदार भी पता है? हाँ तो बताइए। केदारनाथ, बताओ। तुंगनाथ, राइट। केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर, और एक रुद्रनाथ। ठीक है, 5 रुद्रनाथ। हाँ, पंच केदार, ये आप याद रखना। ठीक है, पंच बद्री, पंच केदार, पंच केदार। हाँ, पंच प्रयाग। ठीक है, सो वी आर रैपिंग अप योर इंटरव्यू। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे फोन से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अभी हम फीडबैक दे देते हैं आपको, फिर आप अपनी क्वेरीज अभी पूछ लेना।